हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग लंग लकार प्रथम पुरुष ये चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसमें आगे का पढ़ेंगे। तुम लोग ने कल असाइनमेंट कर लिया होगा और मैं सोचती हूँ तुम लोगों को समझ भी आया होगा। अब आगे का हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कहानी के रूप में एक पैराग्राफ लिखा है, उसकी हिंदी भी इन्होंने दी है, इंग्लिश भी दी है। आपको हिंदी लिखनी है, लेकिन पहले एक एक शब्द हम लोग समझेंगे। श्यामः एकः छात्रः आसीत्। ये जो विसर्ग लगा ये एक वचन का है, तो श्याम एक छात्र था। ये जो आसीत है ये भी लंग लकार का है। जैसे आसीत एक वचन का है, आसीत हुआ, फिर आस्ताम हुआ और फिर आसन होता है। तुम लोग को हमने कल बताया था ना कि लंग लकार में इस चैप्टर में हम लोग केवल प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। ये प्रथम पुरुष के आसीत लगेगा सह के साथ, यानी वह के लिए। आस्ताम लगेगा तव के लिए, यानी वे दो के लिए। और आसन लगेगा ते के लिए, यानी वे सब। अगर हमें कहना है वह था तो सह आसीत, वे दो थे तो तव आस्ताम, वे सब थे तो ते आसन। तो यहाँ पे ये भी लंग लकार का है। श्याम एक छात्र था, तस्य एकम मित्रम आसीत। उसके एक मित्र था। तव का मतलब बताया था कल, आपने सर्वनाम में अर्थ भी लिखे। तव का मतलब वे दोनों। विद्यालयम विद्यालय, अगच्छताम, ये देखिए द्विवचन का आया। कल बताया था अगच्छताम अपठताम की तरह द्विवचन में, तो वे दो थे इसलिए यहाँ पे अगच्छताम लगा। वे दोनों विद्यालय गए। तव तत्र, तत्र का मीनिंग होता वहाँ। वे दोनों वहाँ। अब यहाँ पे ऐसे आ रहा और नमस्कार किया, तो वे दोनों की जगह कर देंगे उन दोनों ने वहाँ अध्यापक को नमस्कार किया। अनमताम, नम धातु से बना। नम का मतलब नमस्कार करना। लंग लकार था इसलिए पहले छोटा आ लग गया है। उन दोनों ने वहाँ अध्यापक को नमस्कार किया। तत्र अनेके छात्रा आसन। देखो वहाँ अनेक बहुत से छात्र, आसन क्रिया लगी है क्योंकि अब छात्र बहुत से हो गए तो आसन बहुवचन का था, तो हमें यहाँ पे आसन लगाना पड़ा। जब यहाँ पे एक छात्र था तो आसीत लगा और अनेक छात्र हुए तो आसन लगा। तो इसकी हिंदी हुई वहाँ अनेक छात्र थे। साय सर्वे छात्राः गृहम् अगच्छन्, ये भी बहुवचन का लगा। शाम को सभी छात्र घर गए। सायंकाले शाम को श्यामः स्वमित्रेण, स्व मतलब अपने, मित्रेण मतलब दोस्तों के, सह मतलब साथ। शाम को श्याम अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा क्षेत्रम, क्षेत्रम का मीनिंग कल बताया था मैदान, खेल के मैदान में गया। शाम को श्याम अपने मित्रों के साथ खेल के मैदान में गया। तो उन दोनों ने वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कंदुकेन, कंदुकम कहते हैं गेंद को, तो उन दोनों ने वहाँ कंदुकेन कहा, तृतीय विभक्ति लगी, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहाँ उन दोनों ने गेंद से खेला। कंदुकेन कहेंगे तो गेंद से हो जाएगा। वहाँ उन दोनों ने वहाँ गेंद से खेला। रात्रौ, रात में। श्यामा स्वपाठम अस्मरत, अस्मरत का मतलब याद करना। स्मृत धातु से बना है और लंग लकार का बनाने के लिए, भूतकाल का बनाने के लिए हमें छोटा आ लगाना पड़ा। तो रात में श्याम ने अपना पाठ याद किया। श्यामस्य माता तस्मै भोजनम अयच्छत। श्याम की आधा सौ या लगता है, इसका मतलब काकी के षष्ठी विभक्ति लग गई। तो श्याम की माता ने उसे खाना, अयच्छत मतलब दिया, तो पूरी लाइन का अर्थ होगा श्याम की माँ ने उसे खाना दिया। श्यामः भोजनम अखादत
अस्वपथ च, श्याम ने भोजन खाया और सो गया। यहाँ पे देखिए श्याम ने भोजन खाया और चा बीच में नहीं लगा, चा की हिंदी होती और बीच में नहीं लगा है। श्यामा भोजनम अखादत अस्वपथ चा, अस्वपथ मीन्स सो गया। संस्कृत में क्या होता है, जैसे इंग्लिश में अगर हमें एंड लगाना होता है और बहुत सारे नाम है, मान लो ऐसे लिखा है राम, रीता, सीता एंड गीता। यहाँ पे क्या होता है, एंड जो है लास्ट वाले से पहले आता है। ठीक, हिंदी में क्या होता है, हमने लिखा राम, रीता, सीता और गीता। ठीक, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, अगर ये नाम लिखने हैं और हमें और लगाना है इनके बीच में, लेकिन और बीच में नहीं लगता, लास्ट में लगता है। संस्कृत में हमें कैसे लिखना होगा, राम, सीता, रीता, गीता, च। यहाँ पे इसकी हिंदी होगी राम, सीता, रीता और गीता। संस्कृत में हमेशा चाहे 1000 नाम हो चाहे 10 नाम हो, चा यानी और का जो संस्कृत शब्द चा है वो लास्ट में ही लगता है। हिंदी में हम बाकी शब्द लिख के लास्ट वाले से पहले लगाते हैं, सेम इंग्लिश में होता है, सब कुछ लिख देते हैं लास्ट वाले से पहले लगाते हैं अगर हम और लगाना है, लेकिन संस्कृत में चा हमेशा लास्ट में लगता है। इसीलिए इस लाइन में देखो, श्यामा भोजनम अखादत अस्वपथ चा, चा से सेंटेंस का एंड हुआ है, खत्म हुआ है। यानी चा हमेशा संस्कृत में बाद में ही आता है, लेकिन हिंदी जब लिखते हैं तो श्याम ने भोजन खाया, ये चा यहाँ आ गया और सो गया। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसकी हिंदी आपको लिखनी है और संस्कृत की कॉपी में इसे भी आप अभी पहले चैप्टर में पूरा कॉपी करिएगा। यहाँ श्यामा एक छात्र आसीत, ये पूरा कॉपी करिएगा, इसके नीचे इसकी हिंदी लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे कॉपी में। एक्सरसाइजेस मैं अभी आपको समझा देती हूँ। इसमें आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले ये वाली करेंगे, फिर आपको ये वाली करनी है कॉपी में कोष्ठक। कोष्ठक मतलब होता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिया, कोष्ठक में दी गई धातुओं के, धातु दी है, ये धातु मीन्स क्रियाएं दी हैं, क्रिया के ही धातु रूप बनते हैं। धातुओं के लंग लकार के रूपों से वाक्य पूरे कीजिए। लंग लकार का रूप सिखाया ही है कल, अपठत अपठताम वाला, छोटा अलग के। उस तुम्हें अपठत अपठताम वाली लाइन को याद रखना है तुम्हारा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये केवल लंग लकार के प्रथम पुरुष से रिलेटेड ही है, यानी ऊपर वाली पहली लाइन। तो यहाँ पे जैसे अपठत है, ये एक वचन का है, फिर अपठताम है, ये द्विवचन का है, फिर अपठन है, ये बहुवचन का है। इसकी हिंदी मैंने कल बताई थी, वह पढ़ा। इसकी बताई थी वे दो पढ़े। इसकी बताई थी वे सब पढ़े। अब आपको ध्यान रखना है, ये पहली लाइन आपने कॉपी में लिखे होंगे रूप, उसमें केवल लंग लकार का प्रथम पुरुष ध्यान रखना, क्योंकि ये चैप्टर प्रथम पुरुष से ही रिलेटेड है। अब देखिए हिंदी में अनुवाद कीजिए, लिखा है कृषका। या तो एक वचन की इस तरह की क्रिया आएगी, या द्विवचन में इस तरह की आएगी, या बहुवचन में इस तरह की आएगी। इसके अलावा इस चैप्टर में तुम्हारी एक्सरसाइज में कुछ नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ अगच्छत लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, अपठत। अपठत की तरह अगच्छत लिखा हुआ है। तो अब इसकी हिंदी क्या होगी, कृषका। कृषका कहते किसान को, और यहाँ पे किसान लिखा है इसलिए क्षेत्रम की हिंदी खेत होगा। अभी पहले हम लोग ने पिछले पेज में पढ़ा था क्रीडको क्षेत्रीय, तो यहाँ मैदान थी हिंदी, क्योंकि खिलाड़ी मैदान में खेले, तो क्षेत्र के दो अर्थ इस चैप्टर में। यहाँ पे मैदान है, और यहाँ जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं इसमें किसान खेत में अगच्छत मतलब गया। अब किसान एक वचन था, कृषकः लिखा है रामः बालका की तरह, तो क्रिया अपठत की तरह हमारी लगी एक वचन में। तो इसकी हिंदी क्या करोगे, किसान खेत में गया। अब सोहना, ये भी एक वचन है,
कलमेन अलिखत, सोहन भी एक वचन था तो क्रिया भी अपठत की तरह अलिखत है। तो इसकी हिंदी तुम लोग कर लोगे, अभी मैं नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, तुम लोग जब असाइनमेंट कर लोगे। फिर है मुकुला राजेशा च, आपलम का मतलब समझ लो बाजार होता है, मार्केट, हिंदी में लिखना बाजार। मुकुल और चा लगा तो क्या भी समझाया था थोड़ी देर पहले, अपने आप करिएगा। अगच्छताम, गच्छताम गम धातु से बना है, गच्छत गम धातु से बना है। गम का मतलब होता है जाना, गम का मतलब जाना, तो इससे ही बनेगा गया, जाता है, जा रहा है। अब तुम्हें समझा चुके हैं इसलिए खुद करना। फिर बालकः कंदुकेन अक्रीडन, अब देखो बालकः बहुवचन का आया तो क्रिया इनकी अपठन की तरह लगी, जैसे अपठन बहुवचन था प्रथम पुरुष का। वे सब पढ़े, बहुत से बच्चे पढ़े, तो यहाँ पे बालका कंदुकेन अक्रीडन आया। अपठन ना वाला लास्ट में ध्यान रखो, अक्रीडन तो बहुत से बच्चे, आगे अपने आप लिखिए। इशिता गीतम अगायत, इशिता कोई बच्ची का नाम है, एक वचन है, तो यहाँ पे अपठत की तरह अगायत लगा। इसकी हिंदी आप करिएगा अगायत, ये गाना होता है, गीत गाया। अब एक्सरसाइज नंबर 2 हम लोग करनी है, हम लोग को करनी इसमें कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में धातुएं दे दिए, ऐसे दे दिए बस, क्रीड कूज गम, इनको तुम्हें लंग लकार के रूप में बदलना है। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना ये जो करता है ये किस वचन का है। अब इसमें दूसरे इस एक्सरसाइज में जो ये छात्रा लिखा है ये किस वचन का, ये सोचना है। तो सोचो, अगर छात्रा लिखा होता तो तुम कहते एक वचन का है, अगर छात्राओं लिखा होता तो तुम कहते द्विवचन का है, और ये तुम्हें अगर आता है तो तुम कहोगे मैम ये बहुवचन का है। तो क्रिया कैसे लगनी है ये मैं सिखा चुकी हूँ, बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन लगेगी। अब तुम इस लाइन को अपने सामने रखना, अपठत अपठताम, अपठन को सामने रखना अपनी कॉपी निकाल के प्रथम पुरुष के। अब तुम देखो छात्रा बहुवचन का है, क्रीड धातु दी है, तो बहुवचन में इनमें तीनों में से तुम कौन सा उठाओगे। पहला मैं बता देती हूँ, इसमें ये बहुवचन का है तो तुम बहुवचन का अपठन की तरह क्रीड का बनाओ रूप, क्रीड के पहले आ लगाओ, लंग लकार का बना, क्रीड के पहले आ लगाया तो तुम्हारा बना अक्रीड। आप क्या जोड़ दें, ना जोड़ दो, बन गया फटाफट अक्रीडन, छात्रा क्षेत्रे अक्रीडन। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शुकौ वृक्षे और कूज धातु दिए, कूज का मतलब होता है कूकना, तो शुकौ वृक्षौ छात्राओं इसकी तरह द्विवचन है। जैसे तुमने बालक के रूप पढ़े थे तो लिखते थे बालका एक वचन में, फिर लिखते थे बालकौ द्विवचन में, फिर लिखते थे बालका, तो ये तुम्हारा द्विवचन था। द्विवचन का मतलब दो, ऐसे ही शुको लिख रहे हैं हम लोग, तो दो तोते, शुको का मतलब होता है तोते, तो दो तोते पेड़ पर कूच। अब कूच है, अब दो तोते हैं तो क्या करें, कैसी क्रिया लगेगी, जैसे अपठथाम तुम्हारी लगी थी द्विवचन में अपठत अपठताम होता, तो इसी तरह कूच धातु से बनेगी कूच ताम। तो देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी, कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। अब थर्ड सेंटेंस में ध्यान दो, राम लक्ष्मणेन सह गम धातु, गम के रूप चलते हैं गच्छति गच्छता, ऐसे गम धातु के रूप चलते हैं गच्छति गच्छता और गच्छन्ति। तो यहाँ पे लिखा राम लक्ष्मण के साथ गए। अब यहाँ तुम ये मत सोच लेना कि राम और लक्ष्मण दो हो गए, दो नहीं हुए, क्योंकि गया कौन है, राम लक्ष्मण के साथ गए हैं, तो एक वचन ही तो हुआ राम वैसे भी एक वचन का लिखा है, तो राम लक्ष्मणेन स गम धातु का एक वचन लगाना है, और प्रथम पुरुष का ये भी समझा दिया, ये अपने आप करिएगा। अब देखो महिमा
निबंधम लिख। महिम किसी बच्चे का नाम है, महिम ने निबंध लिखा। अब ये एक वचन का है कि द्विवचन का है कि बहुवचन का, ये आपको समझना है। रामः की तरह लिखा है, बालकः की तरह लिखा है, महिमो तो नहीं लिखा। अगर महिमो लिखा होता तो द्विवचन होता, महिमः लिखा होता तो बहुवचन होता। तो आप इसको समझिए कौन सा वचन है, फिर इसके अकॉर्डिंग इस क्रिया को लगाइए। अगर ये एक वचन है तो अलिखत लगेगी, अगर ये द्विवचन है तो अलिखताम लगेगी, अगर ये बहुवचन है तो अलिखन लगेगी। आपको बहुत समझाया है मैंने अभी तक इस चैप्टर में, इसलिए अब आप अपने आप करना। अब देखिए, बाला ये बहुवचन का है, बहुत से बच्चे। दुग्धम पा, पा धातु होती है, इसके रूप ऐसे चलते, ये देख लीजिए पा धातु है, इसके रूप चलते ऐसे, पिबती, सब चलते पट की तरह ही है, पिबता और पिबंती। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो पा के रूप मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ अलग से ऐसे नहीं चलता कि पाती पाता, नहीं, पा के रूप ऐसे चलते, पिबती, पिबता, पिबंती। अब देखो, बाला बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे दूध पीते हैं। तो अब इसमें कौन सा लगेगा ये आपको समझना है कि एक बच्चा है तो कौन सा लगेगा, दो बच्चे हैं, बालव है तो कौन सा लगेगा, बहुत से बच्चे हैं तो कौन सा लगेगा। ये एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी। इसका एक सेंटेंस और है, देखिए, कृषकौ ग्रामम गम। गम के बहुत बार रूप आ रहे हैं, गम के रूप अभी मैंने बताया कैसे चलना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति की तरह। अब बालकौ की तरह कृषकौ लगाए। अब बालको किस वचन में आता है ये अब आपको समझ आ गया होगा, तो कृषको किस में आएगा ये भी समझ आ ही जाएगा। अब आपको कृषको के अकॉर्डिंग गम के धातु रूप लंग लकार में चला के यहाँ पे फिल करना है। आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, इसको आप अच्छे से करिएगा, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगी। अब एक्सरसाइज नंबर 3 आती है। देखो, तुम लोग ने इंग्लिश में जम्बल सेंटेंस पढ़े होते हैं, जैसे कई बार लिखा रहता है कि इस तरह से लिख दिया, जैसे पहले इज लिख दिया, फिर राम लिख दिया, फिर गोइंग लिख दिया। तो इस जम्बल सेंटेंस को आपको सही करना होता, तो आप लिखेंगे राम इज गोइंग। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पहले अगच्छत लिख दिया, फिर रामः लिख दिया, फिर विद्यालयम लिख दिया। तो आपको ये कर्ता सबसे पहले रखना है, फिर आपको कर्म रखना है, फिर आपको क्रिया रखनी है, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब कर्ता क्या है, यहाँ राम है तो पहले रामः लिखना, फिर कर्म क्या है, विद्यालयम है तो विद्यालयम लिखना, फिर क्रिया क्या, अगच्छत है तो अगच्छत लिखना। इस तरह आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आगे देखो, क्षेत्रेषु बीजानी कृषकः अवपन। मैं शब्दों के अर्थ बता दे रही हूँ, सेंटेंस आप बनाइएगा। क्षेत्रेषु खेतों में, बीजानी बहुत से बीज, कृषका बहुत से किसान, अवपन बोए, अधावताम दौड़े, तीव्रम तेज, अश्वः दो घोड़े। इसको आपको क्रम में लगाना है। पुत्रा बहुत से बेटे, चत्वार है 4, आसन थे दशरथस्य दशरथ के। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आसन, आसन अस्ति, आस्ताम, आसन, अस्ति अभी पहले भी बताया था, आसीत यानी था, आस्ताम यानी 2 थे, और आसन यानी बहुत से थे। ये थे की संस्कृत है, थे या था, इनकी ये संस्कृत है। आखादत वानरा आम्र फलानी, आखादत खाया, वानरा बंदर, आम्र फलानी आम का फल, या आम भी लिख सकते, बहुत से आम, फलानी लगा है बहुवचन का तो बहुत से फल। अगर फलम लगा होता तो एक फल, फले लगा होता तो 2 फल, फलानी लगा है तो बहुत से फल। आपने फल के रूप क्लास 6 में याद किए होंगे या पुस्तक के रूप याद किए होंगे, वैसे ही ये रूप चलते हैं। इसका अहरत हर लिया,
सीताम सीता को, तत्र वहाँ रावणः रावण ने। तो इसको इन सेंटेंस में, ये जंबल सेंटेंस है, इनका क्रम बिगड़ा हुआ है, ये गलत सीक्वेंस में लिखे, आपको इन्हें सही से लिखना है और सही से। और ये सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी पड़ेगी। कॉपी में करने के लिए सेंटेंस को भी कॉपी करिएगा, नहीं तो आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होगी। और यहाँ पे जब ये वाली एक्सरसाइज आप कॉपी करेंगे तो ये ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा। कई बच्चे नहीं लिखते हैं तो चेकिंग में दिक्कत आती है। आप ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखिएगा और उसके बाद यहाँ पे फिल कर दीजिएगा कॉपी में। तो इतनी एक्सरसाइज आज हम आपको करा रहे हैं। इसके बाद बची हुई एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे और बड़े ध्यान से आप ये काम करिएगा। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि आपको ये सब लिखना कैसे है। देखिए, कल आपने यहाँ तक का ट्रांसलेशन किया था, ते भोजनम अखादन। उसी के नीचे से आप वहीं से आप इस श्याम ये लिखिएगा संस्कृत इसकी। अभी शुरुआत में मैं संस्कृत लिखवा रही हूँ, आगे के चैप्टर्स में जब बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे मैं नहीं लिखवाऊंगी। जैसे हिंदी में संकेत लिखवाते हैं भावार्थ में, वैसे लिखवा दूंगी। अभी पहले लिख लीजिएगा जिससे तरीका आ जाए आपको। इसकी हिंदी पूरी करेंगे आप। अनुवाद हेडिंग तो डला ही हुआ है ऊपर, हिंदी इसकी हो जाएगी। इस अनुवाद के बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे। हेडिंग सही से अच्छे से काम करिएगा। यहाँ हिंदी अनुवाद कीजिए, लिखिएगा। ये अब सेंटेंस का अनुवाद है, ये हेडिंग डालेंगे आप और इसके बाद सेंटेंस कॉपी करेंगे संस्कृत का, फिर यहाँ हिंदी लिखेंगे। इस तरह से आज आप ये एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 कर लीजिएगा। और कुछ असाइनमेंट मैंने आपको दिया है अलग से, वो भी कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद ये बची हुई 3 एक्सरसाइज बची हुई हैं, एक्सरसाइज 4, 5 और 6। ये मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी और करा दूंगी।